Hi students, welcome back to my channel Engineering Scope. Let us start our today's topic. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मुलर्स मेथड. मुलर्स मेथड इज a numerical algorithm used to approximate the root of the function, meaning the value of x for which f of x is equals to 0. हमें क्या करना है, फंक्शन का रूट फाइंड करना है. इसके लिए हम मुलर्स मेथड का यूज़ करते हैं. जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हमने कई मेथड देखी, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर-फाल्से मेथड, न्यूटन-रैप्सन मेथड, सेकेंड मेथड, जिसमें हम क्या करते थे, कोई फंक्शन दिया होता था, उसका हमें रूट फाइंड करना होता था, राइट. सो मुलर्स मेथड भी इसी के लिए यूज़ होती है. मुलर्स मेथड इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द फाइंडिंग कॉम्प्लेक्स रूट. ओके, मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है, उसको हम क्या करते हैं, एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं जो फंक्शन में पुट करने के बाद हमें फंक्शन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. सो मुलर्स मेथड वर्क कैसे करती है वो भी हम देखेंगे. इससे पहले हम उसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. ओके, इस मेथड में करना क्या है, हमने जैसे हमारे पिछली वीडियो में भी देखा था कि हमें सारी मेथड में सबसे पहले इनिशियल गेसेस एज्यूम करने पड़ते थे. वैसे ही मुलर्स मेथड में भी हमें इनिशियल गेस एज्यूम करने हैं. बस डिफरेंस इतना है कि इस मेथड में हमें 3 पॉइंट एज्यूम करने हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने x0 एज्यूम किया, यहाँ पर x1 और यहाँ पर x2. सभी मेथड की तरह इसमें भी हमें इसके अकॉर्डिंग f ऑफ x0, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 फाइंड करना है. मतलब हमने इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करना है, जिससे हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x1. यहाँ पर कहीं पर हमें f ऑफ x0 मिला, यहाँ पर f ऑफ x1 और यहाँ पर कहीं पर f ऑफ x2, राइट. सो यहाँ पर क्या करना है, ये क्या है, हमारे को सपोज कोई कर्व है, ओके, और उसके अकॉर्डिंग हमें f ऑफ x1, f ऑफ x0, f ऑफ x2 मिला था, राइट. अभी हमारे जो ये 3 पॉइंट्स है, इस 3 पॉइंट को हमें क्या करना है, एक पैराबोला कंस्ट्रक्ट करनी है. हमें क्या करना है, एक पैराबोला कंस्ट्रक्ट करनी है. ये क्या है, हमारी पैराबोला जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट होती है. मतलब हमें क्या करना है, पैराबोला इज कंस्ट्रक्टेड दैट द पास थ्रू दिस 3 पॉइंट एंड दिस पैराबोला सर्व एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फंक्शन नियर द सस्पेक्टेड रूट. ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, पैराबोला रूट फाइंड करना है, जो हमें यहाँ पर मिलेगा x3. यहाँ पर क्या है, हमारा एग्जैक्ट रूट है. मतलब हमें एग्जैक्ट रूट के नियर ही हमें क्या मिलेगा, हमारा अप्रोक्सीमेशन मिलेगा. सो हम एग्जाम्पल के थ्रू इस मेथड को जानेंगे. ये क्या है, हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 13x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. इस फंक्शन का हमें यह फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है. सो लेट्स सी द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन यूजिंग द मुलर्स मेथड. सबसे पहले हमें इनिशियल पॉइंट एज्यूम करने हैं. ओके, वो कहते हैं हमारे x0, x1 एंड x2. सो हम इनिशियल वैल्यू हमारी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने 4, x1 इज इक्वल्स टू 5 और x2 इज इक्वल्स टू 6 एज्यूम की है. फिर इसके बाद हमने क्या किया था, इसके अकॉर्डिंग f ऑफ x0, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू निकाली थी. मतलब हमारा यहाँ पर मैं आंसर लिखती हूँ. यहाँ पर सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेंगे. हमारा फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 13x माइनस 12. ओके, सो अगर हमें f ऑफ x0 निकालना है, तो हमारा f ऑफ x0 मतलब क्या है, हमारा 4, मतलब f ऑफ 4. सो फंक्शन में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 4 क्यूब माइनस 13 इंटू 4 माइनस 12. अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 4 क्यूब मीन्स 64 माइनस 13 इंटू 4 52 माइनस 12 इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0. ओके, क्योंकि 50 माइनस 52 माइनस 12 कितना होता है, माइनस 64. सो 64 माइनस 64 हमें क्या मिलेगा, 0. इसके बाद हमें f ऑफ x1. सो हमारा x1 की वैल्यू है 5. सो हमें f ऑफ 5 फाइंड करना है. f ऑफ 5 मीन्स x की जगह हमें क्या करना है, 5 पुट करना है. सो 5 क्यूब माइनस 13 इंटू 5 माइनस 12.
5 क्यूब क्या होता है 125 माइनस 65 माइनस 12, इसका आंसर है 48। इसके बाद एफ ऑफ x2, हमारा x2 क्या था 6, सो एफ ऑफ 6 फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है 6 क्यूब माइनस 13 इंटू 6 माइनस 12, 6 का क्यूब है 216 माइनस 78 माइनस 12, इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 126। इसके आगे हमें क्या करना है कंप्यूट इंटरमीडिएट डिफरेंसेस, मतलब हमें फाइंड करना है h1 h2 डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। सो हमारा h1 का फॉर्मूला है x1 माइनस x0, h2 है हमारा x2 माइनस x1, राइट। मतलब जो हमारा पॉइंट है x0 x1 x2 उनके बीच में का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा h1 और h2, और हमारा डेल्टा 1 है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन h1, एंड हमारा डेल्टा 2 है f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन h2। ओके, सो यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हमारा x1 क्या था 5 माइनस x0 था 4, सो 5 माइनस 4 क्या हुआ हमारा 1, एंड हमारा x2 क्या था 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमें फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। हमारा f ऑफ x1 था 48 एंड f ऑफ x0 था 0 अपॉन हमारा h1 मिला है हमें 1, मीन्स 48 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 48, एंड यहाँ पर हमें क्या मिला है 126 माइनस 48 अपॉन 1, सो 126 माइनस 48 हमें क्या मिलेगा 78। तो हमें हमारे इंटरमीडिएट डिफरेंसेस मिल चुके हैं। सो अभी हमें क्या करना है एज्यूम अ पैराबोला पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ओके, एज्यूम अ पैराबोला पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सो लेट द कर्व बी y is equals to f of x is equals to a x minus x2 square plus b x माइनस x2 प्लस c। ये जो इक्वेशन है हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके लिए हमें जो a b c a मीन्स जो कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कोएफिशिएंट हमें फाइंड करने हैं। नाउ कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके लिए हमें डिफाइन करना है, डी है हमारा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 अपॉन h2 प्लस h1। ओके, सो इन डेल्टा 2 और डेल्टा 1 क्या था हमारा 78 माइनस 48 अपॉन h2 था हमारा 1 और h1 था हमारा 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, सो 78 माइनस 48 अपॉन 2 हमें मिलेगा 15। ओके, सो a इज इक्वल टू क्या होता है हमारा d, मतलब हमारा a क्या हुआ 15, b है हमारा डेल्टा 2 प्लस h2 इंटू d, 78 प्लस 1 इंटू 15, सो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 93, और हमारा c क्या मिलेगा हमें f ऑफ x2 मीन्स 126। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। मतलब यहाँ पर हमें ए बी और सी तीनों ही मिल चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है, हमारे पास x0 x1 x2 है, इसके बाद हमारा अप्रोक्सीमेशन क्या होगा x3। सो x3 फाइंड करने के लिए हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है यहाँ पर x3 इज इक्वल्स टू x2 प्लस माइनस 2c अपॉन b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे डिनोमिनेटर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू हमारे b की वैल्यू है 93 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा 15 और c क्या है हमारा 126, राइट। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, सो इसे हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा अंडर रूट 8649 माइनस 7516। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा अंडर रूट 1089 मीन्स 33। अब सारी वैल्यू हमें x3 में पुट करनी है,
x3 इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू क्या है 6 प्लस माइनस 2 इंटू c क्या है हमारा 126 और यहाँ पर हमें b मीन्स हमारा 93, यहाँ पर हमें प्लस लेना है 33। हमने यहाँ पर प्लस साइन क्यों लिया है क्योंकि चूज द डिनोमिनेटर साइन दैट गिव्स अ लार्ज मैग्नीट्यूड, सो फॉर स्टेबिलिटी वी चूज प्लस 6। यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा इनका माइनस होगा, सो यहाँ पर माइनस साइन और इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 252 और इनकी समेशन आएगी 126। इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 मीन्स हम x3 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला है x3 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला है 4 मिला है एंड दिस इज द एग्जैक्ट रूट। ओके, हमारा x3 इज इक्वल्स टू 4 क्या है एग्जैक्ट रूट है। कैसे, अगर हम हमारे फंक्शन में हमारा फंक्शन क्या था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अगर 4 वैल्यू इसमें पुट करने के बाद हमें फंक्शन की वैल्यू अगर 0 मिलती है तो इसका मतलब ये क्या है हमारा एग्जैक्ट रूट है। सो 4 क्यूब माइनस 13 इंटू 4 माइनस क्या हुआ 12, तो 4 क्यूब क्या है हमारा 4 क्यूब क्या है हमारा 64 एंड 13 इंटू 4 क्या है हमारा 52 माइनस 12, राइट। सो इन दोनों की माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा 64 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। इस वैल्यू पे हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, इसलिए ये क्या हुआ हमारा एग्जैक्ट रूट हुआ। ये क्या है हमारा एग्जैक्ट रूट। इसके लिए आपको अगली अप्रोक्सीमेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। Thank you for watching my video. If you like the video, please subscribe my channel.